हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 10th के नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप लोग आसानी से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है, जो हुंडरू इतना बड़ा जलप्रपात है जहां डॉट 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 फुट से पानी नीचे गिरता है। मतलब हुंडरू के जलप्रपात का झरना जो है वहाँ पूछा जा रहा है कितने ऊंचाई से जो है पानी गिरता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 फीट ऊंचाई से जो है पानी गिरता है। सिंपली पूछ लिया जाए जो हुंडरू के जलप्रपात का जो है ऊंचाई कितनी है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग 243 फीट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो स्वर्ण रेखा डॉट 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 है। तो स्वर्ण रेखा क्या है, झरना है, नदी है, झील है या तालाब है। तो पता होगा आप लोगों को स्वर्ण रेखा एक नदी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़ा प्रपात देखा है। तो याद होगा आप लोग, अगर हुंडरू का जलप्रपात जो झरना है मतलब चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा किंवदंती है, मतलब माना जाता है जो हुंडरू के झरना से 7 मील दूर जो है एक ऐसा ही मतलब क्या है, तो हुंडरू से भी काफ़ी बड़ा झरना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 का, जो रांची से पुरुलिया वाली सड़क कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। तो याद रखिएगा रांची से जो डायरेक्ट हुंडरू की दूरी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 27 मील है, ठीक है ना। रांची से हुंडरू की दूरी कितना है, टोटल 27 मील है। और वहाँ जाने के लिए जो है 2 टर्न लेना पड़ता है। एक तो आप रांची से चलिएगा तो पुरुलिया वाली सड़क के पास पहुँचिएगा, और पुरुलिया वाली सड़क के पास से वहाँ से एक अलग से गाड़ी मिलता है जो आप लोगों को जो है हुंडरू के जलप्रपात को पहुँचाएगा। तो रांची से पुरुलिया वाली सड़क की जो दूरी है ये याद रखिएगा 14 मील है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब आप लोग पुरुलिया वाले सड़क पे पहुँचिएगा तो वहाँ से एक दूसरा रोड मिलेगा, वहाँ से आप लोगों को 13 मील जाना है, तब जाके आप लोग पहुँच जाइएगा हुंडरू का झरना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, जो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा जो है किसे कहा गया होगा, तो पता होगा आप लोगों को छोटा नागपुर का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का। बोला जा रहा है, जो कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का नाम क्या है। तो कामता प्रसाद सिंह काम जो है इसके द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो पता होगा हुंडरू का झरना। और इसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये एक यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। तो हुंडरू का पानी है जो चक्कर काटता है, आप लोगों को ये पता होगा अगर पढ़े होंगे तो ये सांप की तरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, जो रांची से डायरेक्ट हुंडरू की दूरी पूछ लिया जाए आप लोगों को तो कितना हो जाएगा 27 मील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी कितनी है तो 14 मील, और पुरुलिया वाली सड़क से हुंडरू की दूरी कितनी है तब याद रखना है आप लोगों को 13 मील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का है, जो अबड़क और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो अबड़क और कोयला खदानों का जो वर्णन किया गया है ये किया गया हुंडरू का जलप्रपात जो पाठ है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। बोला जा रहा है, जो दानी दान करता है तो गुमनाम करता है, पर युग युग ने न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यह किस पाठ से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है पता होगा आप लोगों को हुंडरू का जलप्रपात से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक कौन है तो कामता प्रसाद सिंह काम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। बोला जा रहा है, जो हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है।
तो हुंड्रू का जो जलप्रपात पाठ्य पुस्तक में है आपका, उसकी विधा पूछा जा रहा है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया है, जो यह क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसको बोलते हैं? तो जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और उसका जो हम वर्णन करते हैं कहीं लिखित रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। उसके बाद 12 का क्वेश्चन है, जो छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है या किस पाठ से संबंधित है? तो यह भी संबंधित है आप लोगों को हुंड्रू का जलप्रपात से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, बोला जा रहा है हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में पूछा जा रहा है किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को बहुलवादी संस्कृति के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 क्या है, जो पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो मैंने आप लोगों को इसका जो है आंसर कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे पहले देख चुके हैं तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, नहीं देखें तो भी देख लीजिएगा, तो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद 15 का है, जो हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो स्थित है आप लोगों को ये हो जाएगा झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का बोला जा रहा है, जो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर से होकर पूछा जा रहा है कहाँ मिलती है? तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी होती है जब उसका साधन भी महान हो, यह उक्ति है। तो यह उक्ति जो है किसका है ये बताना है आप लोगों को। तो यह जो उक्ति हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को महात्मा गांधी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है? तो स्वर्ण रेखा नदी से जो है हुंड्रू जलप्रपात की दूरी है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, 50 मील है लगभग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, बोला जा रहा है जो झरने के एक ओर जंगल रांची में है तो दूसरी ओर कहाँ है? तो बताना है आप लोगों को। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, एक ओर का झारखंड में है तो दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा हो जाएगा आप लोगों को हजारीबाग में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का, बोला जा रहा है जो अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूजते हैं? तो लोग उसे क्या कह करके पूजते हैं? तो याद रखिएगा, उसको लोग पूजते हैं श्वेत शालिग्राम के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को हुंड्रू के जलप्रपात का जो जल है वो आप लोगों को पता होगा किस तरह करता है। तो कहीं पे सांप की तरह चक्कर काटता है, तो कहीं हिरण की तरह छलांग लगाता है, कहीं बाघ की तरह गरजता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, बोला जा रहा है आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, हुंड्रू का जलप्रपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का, जो हुंड्रू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू की झरने की ऊंचाई जो है मैंने पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया था, जो इसकी ऊंचाई है 243 फुट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हुंड्रू के जलप्रपात जो झरना है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो हुंड्रू के जलप्रपात की झरना 243 फीट ऊंचाई से तो जल गिरता है ना नीचे, जल जहाँ पे गिरता था, गिरने के बाद बताना है आप लोगों को कितना ऊपर उठता था।
अगर पढ़े होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।